अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा बुटीक स्टाइल में। आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन जो है वो बनाना सिखाऊंगी कि इसमें कौन कौन से स्टिचेस इस्तेमाल होते हैं और इसको किस तरह से बनाया जाता है। इस पैटर्न के ज़रिए ये जो डिज़ाइन है इसको हम मुख्तलिफ दामन पे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ शर्ट के दामन पे या फिर फ्रॉक की बॉडी पे। आप इसकी कैपरी बना सकते हैं, ट्यूलेट पे बना सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक पे बना सकते हैं, अपनी शर्ट के दामन पे, मतलब बहुत सारी जगहों पे या बहुत सारे आपके अपने हिसाब से, अपने आइडिया के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये जो बनाया है ये मैंने एक कैपरी बनाई है, कैपरी के ऊपर ये डिज़ाइन किया है। तो ये जो है ये कैपरी है, इसका ये जो बना हुआ पैटर्न है पूरा जो डिज़ाइन बना है ये कैपरी का डिज़ाइन है। तो अगर हम फोल्ड करते हैं कैपरी तो ये देखते हैं कि सिलने के बाद भी कैपरी आपकी कैसी नज़र आएगी। तो ये डिज़ाइन जो है देखें, जब ये स्टिच हो जाएगी तो ये इस तरह से कुछ यूँ दिखाई देगी कैपरी। चलें अब हम जो डिज़ाइन इसको किस तरह से बनाना शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है और कौन कौन से स्टिचेस जो है इसको बनाते हुए इस्तेमाल किए जाएंगे। आज मैं आपको इस पैटर्न पे सादा स्टिचेस का इस्तेमाल करते हुए बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम सादा स्टिचेस का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम 4 कलर यूज़ करेंगे, येलो, ग्रीन, पिंक और रेड। ये स्टेपल का थ्रेड है और इसकी हम 3 स्टैंड जो हैं वो यूज़ करेंगे और ये वो नीडल का साइज़ है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम नीडल को पास करेंगे। ये सादा स्टिच है जो कि बहुत सारे डिज़ाइन को क्रिएट बनाने में इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा तिरछा लेते हुए हम यहाँ से पहला अपना इस तरह से ये इस तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पे कोना आ गया तो इसको नीचे, ताकि वो एक शेप जो है वो अच्छी तरह से नुमाया हो सके और नज़र आए। इसको नीचे फिर दोबारा से हम नीडल को इसी पॉइंट से ऊपर लेके आएंगे। देखें ये इस तरफ, इसको हम अंदर की तरफ बनाएंगे। ये इस तरह से और यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही स्टिच लेंगे ताकि जो आगे डिज़ाइन बनाना है उसके हिसाब से वो अच्छे से बन सके। यहाँ भी कोने पे हम इसको नीचे लेके जाएंगे ताकि ये शेप जो है वो अच्छी तरह से नुमाया हो सके और नज़र आए। फिर यहाँ से हम निकालेंगे नीडल को और इसी तरह से यहाँ और इसी तरह से हम इसको जो है पूरे को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें ये सारा हो गया, ये वाली ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। अब हम इस साइड से शुरू करेंगे और इस साइड को कंप्लीट करेंगे।
बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने ऊपर वाली साइड की है। यहाँ से नीचे, और अब हमने साथ इसको भी कंप्लीट करना है। तो इसको करने के लिए हम कच्चे टांके का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक एक टांका लेते हुए हम एक साइड को जा रहे हैं, तो वापसी पे आते हुए ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पीछे की जानिब, क्योंकि हमें वापस इधर ही आना है तो इसलिए एक दफ़ा उधर, साथ में डबल स्टिच नहीं ले रहे। तो ये जो खाली है इसको फिल करते हुए हम बैक आ रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम दोबारा फिर बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये बना है इसी तरह से सारा इसको कंप्लीट कर देंगे। रेड कलर को यूज़ करते हैं हम, ये वाले यहाँ पे देखें फ्रंट नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो ब्रांचेस हम बनाई थी इनके आगे एक एक नॉट लगाते जाएंगे। देखिए ऐसे धागे को सुई पे रख करना है, फिर एक दफ़ा यूँ सुई इस तरह से और इसको वापस नीचे की तरफ ले जाना है। इसी तरह से अगला वाला बनाएंगे। और इस साइड पे हम लेज़ी डेज़ी से इस्तेमाल करते हुए लेज़ी स्टिच के ज़रिए से पत्तियां बना देंगे। तो हमने नीचे से इस तरह
यहाँ पे हम लेजी डेजी का इस्तेमाल करते हैं फूल बनाएंगे। तीन पत्तियों से हल्का सा एक फूल बन जाएगा। इसका साइज से थोड़ा सा नीचे, और इस तरफ भी इसी तरह से। इस तरह ये सारे यहाँ पे मुख्तलिफ कलर से फूल बन जाएंगे। अब हम ये वाली साइड बनाएंगे, इसमें येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। येलो कलर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम लेजी डेजी से पत्ती बनाएंगे। इस तरफ हम एक नॉट लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये नीचे वाला बनाया था। अब यहाँ पे भी एक पत्ती बना देंगे हम कॉर्नर पे। यहाँ हम लेजी डेजी का इस्तेमाल करते हुए छोटा सा फूल बनाएंगे इस जगह पे। इसी तरह इस साइड पे भी एक पत्ती बन जाएगी। और इसके दरमियान में एक नॉट लगा देंगे। और ये कंप्लीट। इसी तरह से यहाँ भी एक फूल बनेगा। और यहाँ के दरमियान भी एक नॉट लगा दें। ये साइड जो बन गई है, इसी तरह से ये वाली साइड और इन जगहों भी इसी तरह से मुख्तलिफ कलर्स को इस्तेमाल करते हुए फूल बनाएंगे। ये व्यूअर्स, अब हम ये वाला जो है फूल इसको बनाएंगे। इसमें भी हम वही लेजी डेजी स्टिच का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाएंगे। तो यहाँ से हमने नीडल निकाली,
ये इसी तरह से इसको सारी कंप्लीट करना है हमने। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से नीडल निकालेंगे। एक हिस्से को ऊपर उठाएंगे। ये वाले भी 2 हिस्से जो हैं इनको एक को इस साइड पे लेके आएंगे और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। अब इन दोनों के दरमियान से, दो पैटर्न्स के दरमियान से इसको निकालें। एक वाली साइड जो बाकी थी इसको उठाया और इधर से भी एक हिस्सा लेना है और इसे इस तरह इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट हो गया। अब हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हुए इसके दरमियान में एक नॉट बना देंगे। ये इस तरह से हमारा फूल जो है वो कंप्लीट हो गया। ये वाला भी इसी तरह से बनेगा और ये सारा इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। कंप्लीट होके ये इस तरह से देखें, ये पूरा हो गया है। मैंने ये एक जो है कैपरी पे बनाया है, कैपरी डिज़ाइन बनाया है। आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी शर्ट के लिए, कैपरी के लिए, ट्यूलिप के लिए या फिर आस्तीन, जहाँ चाहें इसको चेंज करके भी आप बना सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। अपनी सिल्क थ्रेड इस्तेमाल करें, जो थ्रेड इस्तेमाल करें, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करके डिज़ाइन को बना सकते हैं। ज़रूर बताइएगा ये डिज़ाइन आपको कंप्लीट होकर कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब